हेलो एंड खुशामदीद। मैं हूँ राज़ी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अयूब साहब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करेंगे इनसे मुस्लिम मसाइल पर और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो आज़ादी के बाद अब तक उभर क्यों नहीं पाई, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है और डॉक्टर साहब किस तरह की सियासत करते हैं और उनका जो पार्टी का मकसद है वो आगे कितना काम करने वाला है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, आज एक मीटिंग हुई, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल इसमें शामिल हुए, खासतौर से छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उनके यहाँ पे नुमाइंदे शामिल हुए। सर, क्या फैसला हुआ, पहले तो आप इसके बारे में बताएं। हम सभी की कोशिश है कि आज सियासी तौर पर जी ख़ास तौर पर मुसलमान वो करीब करीब सियासी तौर पर छूट हो गया है जी और आज मुस्लिम समाज को जो भी सियासी पार्टियां आज हैं वो उन्हें गुलाम बना के रखना चाहती हैं, वोट बैंक बना के रखना चाहती हैं। ऐसे माहौल में हम सभी की कोशिश ये है कि मुस्लिम समाज इस गुलामी से, इस जो है वो नफरत से निकले और वो भी हिस्सेदार बन के तरक्की करे, सियासी तौर पर तरक्की करे, सामाजिक तौर पर तरक्की करे। और यही हम लोगों ने आज मिलकर के मुश्तरका एक मीटिंग की है, एक कॉमन मीटिंग की है, ताकि ये हम लोग एकजुट होकर के और इसके लिए संघर्ष करें और कामयाबी हासिल करें। अच्छा सर, एक चीज़ जो बार बार सवाल उठता है कि 75 सालों से आज़ादी है और तमाम जो जमातें हैं उसकी अपनी सियासी क़यादत है, सियासी पार्टी है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप अभी तक क्यों नहीं उभर पाई? क्या इसके लिए आप मुस्लिम लीडरशिप को जिम्मेदार नहीं मानते या मुस्लिम लीडरान को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? न, मैं समझता हूँ उसके लिए मुस्लिम लीडरान जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज ने जो भी लीडर रहे उन्होंने मुसलमानों को गुलामी की तरबियत दी है, दूसरों के हिमायत की तरबियत दी है और अपनी क़यादत को नुकसान पहुंचाने की तरबियत दी है। और मुसलमानों की जहनीत बन चुकी थी कि हमें दूसरे को अपना कायद मानना है, गैर मुस्लिम को अपना कायद मानना है और मुस्लिम समाज को अपना जो क़यादतें हैं उन्हें अपना कायद नहीं मानना है। ये सोच और फिक्र रही है और ये सोच फिक्र 100 साल से रही है। जो समाज आज हुकूमत में है या जो समाज आज तरक्की कर गया है, सियासी तौर पर कामयाब हो गया है, उस समाज ने 100 साल से मेहनत की है अपने खुद मुख्तारी के लिए, हक लिहाजा लेने के लिए, मगर मुस्लिम समाज ने वो नाकाम नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की अब सोच बदल रही है, मुस्लिम की आदत की सोच बदल रही है, मुस्लिम समाज की सोच बदल रही है और क्योंकि वो महसूस कर रही है कि जो सोच और फिक्र लेकर वो चली थी वो उसे कामयाबी नहीं, उसकी बर्बादी की वजह रही है, इसलिए उस सोच फिक्र को बदल करके उसमें कामयाबी हासिल कर। अच्छा, इस सोच फिक्र को, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि 100 सालों की उनकी एक तारीख रही, उन्होंने मेहनत की, तो चूंकि मुसलमान आज से मेहनत कर रहा है, आज से अपनी सियासी क़यादत की बात कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है और इसको बहुत देर हो चुकी है, मगर शुरुआत तो करना पड़ेगा। रास्ता तो यही है, यही रास्ता, इसी रास्ते में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर आप अपनी पार्टी का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या लोग चुनाव तो हर 2 साल पर 3 साल पर आते रहे, जब वो लोकसभा आएगी, विधानसभा आएगी, ये तो आते रहेंगे और हम लोग लगातार हिस्सा उसमें लेते रहेंगे। और लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जीतने का भी है और अपने एजेंडे को आवाम तक पहुंचाने का है। मैं समझता हूँ ये दोनों काम करता है और पीस पार्टी से एजेंडे पर काम करता है। मुसलमानों की लीडरशिप के इत्तेहाद की बात जब वहाँ पर 2022 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब भी बात हुई थी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, उसमें उलमा काउंसिल थी और तमाम, लेकिन वो इत्तेहाद बन नहीं पाया था। ये मुश्किल होता है क्योंकि सबके ख्यालात अलग अलग होते हैं, सबके सोच अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां, उनके अलग अलग एजेंडे होते हैं, तो सबको मिल कर करने का मुझे लगता है कि ये तजर्बा अभी मुस्लिम समाज और सियासी पार्टियों में नहीं है और धीरे धीरे ये भी तजर्बा हो जाएगा और मिलजुल कर काम इंशाल्लाह करेंगे। एक लास्ट सवाल सर मेरा यहाँ पे बचता है कि जो सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं वो मुस्लिम लीडरशिप की क़यादत वाली पार्टियों को कबूल क्यों नहीं करती? चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए या और तमाम सेकुलर कहलाने वाली जो जमातें हैं, वो इस तरह की मुस्लिम लीडरशिप वाली क़यादत को कहीं ना कहीं उनसे इत्तेहाद करने में कतराती है। इसकी क्या खास वजह मानते हैं? देखिए, मेरे अपने जो सोच है वो कोई भी नॉन मुस्लिम वाली क़यादत से हैं, जो भी किसी नाम से पार्टियां हैं, वो ना तो सेकुलर है ना तो कम्युनल, सब एक ही हैं, सबकी एजेंडा एक है। वो सेकुलर इसीलिए अपना नाम कहलाती हैं ताकि वो मुसलमानों को वोट ले सके और मुसलमान उससे अपनी क़यादत को वोट देगा तो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती और उन्हें वो हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश करना चाहती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अयूब साहब जिन्होंने खुल करके मुस्लिम मसाइल पर, मुस्लिम लीडरशिप पर बात की और
2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में खुल करके बात की।